नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पुराने समय का फारस कहा जाने वाला आज जिसे हम ईरान बोलते हैं, ईरान, पहले यहाँ पर कोई भी इतनी कमी नहीं थी। वहाँ की यूनिवर्सिटियों का खूब नाम था और लोग वहाँ पर विदेश के भी यहाँ पर पढ़ने आते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग है। पहले बिल्कुल वहाँ पर आज़ादी थी और बिल्कुल लोग खुल के जिया करते थे, ना कोई हिजाब पहनना पड़ता था। आज़ादी से लोग वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन फिर बाद में कुछ शासनों ने धीरे धीरे वहाँ पर राजनीति बदलना शुरू हुई और फिर ईरान की पहचान ही अपने आप में बदलती गई। आज इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या कारण है, यहाँ पर जो विरोध हो रहे हैं, अब क्या ईरान हाथ से निकल जाएगा। तो सारा वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ईरान की मुद्रा रियाल में गिरावट का जो रिकॉर्ड है वह निचले स्तर तक पहुँच गया है, जिससे जीवन यापन करना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। साथियों, यहाँ पर उनका जीवन यापन करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, जिसके कारण भी यह विरोध आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के लिए रोजमर्रा के सामान, खाने का खर्च लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और कारोबारियों की हालात तो बेहद ही खराब है। इसी वजह से व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ईरान यहाँ पर साथियों, इजराइल और गाजा में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल के विरुद्ध यहाँ पर ईरान बोल रहा था। ऐसे में लोगों का कहना है कि हमें बाहर के लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे को हमारे देश से मतलब है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान जैसे देश, यहाँ पर देश के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ असला बारूद खरीदने में ही लगे रहते हैं। उनको चाहे देश की लोग भूखे मर रहे हो, उन्हें कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। और इसी कारण से यहाँ पर लोग फिर प्रदर्शन पर उतरे हैं। और ऐसे ही देशों की जो कट्टरपंथी सोच वाले देश है, उनके हालात इसी कारण लगातार यहाँ पर खराब होते जा रहे हैं। जब आर्थिक तनाव बढ़ा तो नारे में भी राजनीतिक रूप लेने शुरू कर दिए। साथियों, अब लोग सिर्फ पैसा या रोजगार नहीं मांग रहे, बल्कि शासन ने बड़े बदलाव चाहते हैं और उसके लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। लोग यहाँ पर मुल्लाओं को ईरान से छोड़ना होगा, ये यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। यह संकेत करता है कि जनता सिर्फ अर्थव्यवस्था से संतुष्ट नहीं, बल्कि शासन प्रणाली पर भी यहाँ पर प्रश्न उठा रही है। और अब वह चाहती है कि यहाँ पर जो है शासन प्रणाली पहले वाली हो, उनका फारस ही वापस यहाँ पर हो। उनकी एक तरीके से यह यहाँ पर सोच है। यह आंदोलन तेजी से तेहरान, मशहद और भी यहाँ पर कई शहरों में है और तेजी से बड़े बड़े शहरों में यहाँ पे यह फैलता जा रहा है। सड़क, बाजार और सार्वजनिक जीवन लगभग ठप सा हो गया है। कई जगहों पर विरोधियों और सुरक्षा बलों के बीच बहुत झड़प हो गई है। यहाँ पर विरोध जो कर रहे हैं उन पे सीधा यहाँ पर सरकार ने गोली चलाने तक के आदेश दे दिए हैं और कईयों पे प्रदर्शनकारियों पे गोलियां भी यहाँ पे चली है। उसके बाद भी ईरान के लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। जेएनजी यहाँ पर लड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में एक सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। एक ही नहीं, कई सुरक्षा कर्मी अभी तक जो है देखी जाए तो वो वहाँ पे मारे गए हैं, जो इस आंदोलन की गंभीरता को यहाँ पर दर्शाते हैं। सरकार के द्वारा कभी कभी कड़े उपाय अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट नियंत्रण, यहाँ पर जो भी सरकार करना चाहती है जिससे ये रोका जा सके। लेकिन सरकार के ऊपर सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर का भी यहाँ पर दिक्कत चल रही है। अमेरिका से यहाँ पर उनकी एक तरीके से सैंक्शन उन पे चल रहे हैं, इजराइल से उनके चलते रहते हैं। तो दोनों तरफ से अब सरकार बिल्कुल प्रेशर में है और इसी कारण प्रदर्शनकारी सोच रहे हैं कि शायद अब हो सकता है यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। कई सरकारी दफ्तरों तक पे भी
प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया और वहाँ पर कई जगह अंदर तक वह अब घुस चुके हैं। तो क्या आपको इसमें लगता है कि बांग्लादेश जैसे पर वहाँ पर शासन बदला था, यहाँ पे नेपाल में बदला था, वहाँ जैसे क्या वापस यहाँ भी बदल सकते हैं? अब विरोधियों की मांगे केवल आर्थिक समिति आर्थिक नहीं बल्कि उनकी यही है कि अब बस इस शासन को हटाना है। छात्र, व्यापारियों, मजदूर और आम जनता का कहना है यह समय बदलाव का है और यह बदलाव जल्द ही आएगा। जब जीवन स्तर गिरता है और भविष्य के लिए उम्मीदें टूटती है तो लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं। साथियों, तो अब लोग भी सड़कों पे उतर चुके हैं। अब यह देखना बाकी है कि यह आंदोलन कहां तक जाता है। क्या सरकार विरोधियों की मांगे सुनेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? ये भी देखना होगा। क्या राजनीतिक बदलाव संभव है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियो होगी उसके वीडियो के माध्यम से हम आपको ये पूरी सवालों के जवाब आपको देंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।